हाँ तो दोस्तों, अभी पूरे देश में किसान बिल को लेकर बहुत प्रदर्शन चल रहा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हर जगह के किसान जो है इस पे विरोध कर रहे हैं। तो अब ये जानना भी जरूरी हो गया कि ये सारा मुद्दा है क्या है, किस किस बात पे बहस चल रही है, किसानों की डिमांड क्या है। तो यार थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ मैं आपको कि पहले क्या होता है या फिर पहले से क्या होता आ रहा है कि अगर आप एक किसान हो, अगर आप फसल उगाते हो और आपको फसल अगर बेचनी है तो आपको एपीएमसी जो सरकार द्वारा स्टैब्लिश की गई है उसमें जाना पड़ता है। अब एपीएमसी क्या है? एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जहां पे सरकार ने लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूटर रखे हुए हैं या फिर उन्हें मिडिल मैन कहते हैं, जहां पे किसान अपनी फसल लेके जाता है, अपनी फसल उस लाइसेंस या मिडिल मैन को बेचता है और वो मिडिल मैन फिर उसे कंपनीज को या फिर दुकानदारों को भेजवाता है। तो आप जैसे दुकान से लेते हो तो आप डायरेक्ट मिडिल मैन के थ्रू आ रहा है, किसान के से डायरेक्ट नहीं आ रहा। और हर किसान के लिए कंपलसरी होता था कि अगर आपको एपीएमसी या मंडी में अपना सामान बेचना है तो आपको मिडिल मैन के थ्रू ही बेचना होगा, आप डायरेक्ट कंपनीज को नहीं बेच सकते। अब लेकिन नया बिल आ रहा है। नया बिल ये कह रहा है कि नए बिल के हिसाब से अब किसान डायरेक्टली जो है कंपनीज को बेच पाएंगे अपनी फसल और कंपनीज डायरेक्टली किसान से खरीद पाएंगे अपनी फसल। अब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यार चलो किसानों के लिए अच्छा है कि बीच में जो बिचौलिए थे उनका कमीशन कट जाएगा या फिर हो जाएगा। लेकिन इसमें यह है कि एपीएमसीज में क्या होता था कि एपीएमसीज में एक मिनिमम फिक्स प्राइस होता था, एमएसपी बोलते हैं जिसे, मिनिमम सेलिंग प्राइस। तो ऐसा है कि अगर सरकार फिक्स कर देती थी कि यार आपको 1 क्विंटल के गेहूं का एमएसपी 1900 रुपए मिलेगा, तो डजेंट मैटर कि मार्केट कंडीशन क्या है, कोरोना की वजह से खराब है या कोई भी कंडीशन हो, इकोनॉमी खराब है, तो ऐसा नहीं है कि आपको आपकी फसल को 1800 रुपए या 1600 रुपए या 1500 रुपए मिलेंगे। यानी अगर आपने फसल उगाई है तो 1900 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और अगर मार्केट कंडीशन अच्छी हो तो और अच्छा भी मिल सकता है। लेकिन किसान को उसमें नुकसान नहीं होता था क्योंकि किसान एश्योर्ड रहता था यार कि मुझे 1900 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अब क्या होगा कि जो ये कंपनीज वाला है, अब कंपनीज अगर डायरेक्ट किसान से खरीदेंगी तो उसमें कोई एमएसपी नहीं है। और क्या होता था, पहले कंपनीज को 3.5 से 4% टैक्स देना पड़ता था अगर वो एपीएमसी से खरीदती थी तो। लेकिन अब अगर वो किसान से डायरेक्ट खरीदेंगी तो ये टैक्स खत्म हो जाएगा, तो कंपनीज चाहेंगी कि वो डायरेक्ट किसान से ही खरीदें। लेकिन अब इसमें कोई एमएसपी नहीं है तो कंपनी यार मार्केट के कंडीशन के हिसाब से जाएगी। अब छोटा किसान है, कंपनी बोलेगी कि यार नहीं अभी चीजें खराब है, मैं तुमको 1900 रुपए क्यों दूं, मैं तुमको 1600 रुपए दूंगी। और छोटे किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा नेगोशिएट करने के लिए और वो 1600 रुपए ही देने पड़ेंगे क्योंकि अब चीजें एपीएमसी में जा नहीं रही तो किसान अपना एपीएमसी में बेच भी नहीं पाएगा। तो पहली डिमांड तो किसान की ये है कि अगर सरकार को एक एमएसपी फिक्स करनी चाहिए। यहाँ पे भी अगर हम प्राइवेट कंपनी से भी खरीद रहे हैं या प्राइवेट कंपनीज को भी बेच रहे हैं या प्राइवेट कंपनीज हमसे खरीद रही हैं, उसके ऊपर भी एक मिनिमम सेलिंग प्राइस होना चाहिए कि यार इतने से कम में तो कंपनियां हमसे नहीं खरीद सकती, ठीक है। वरना इससे क्या हो जाएगा, किसानों का कहना है कि ये पूरा बिल कंपनियों के लिए है, बड़ी बड़ी कंपनियां इस पे टेक ओवर कर लेंगी, बड़े बड़े किसान इस पे उनके साथ डील कर लेंगे, छोटे किसानों का जो है हक इससे खत्म हो जाएगा। एक और इस पे पॉइंट है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था, जिससे हम ये बोलते थे कि कोई पर्टिकुलर चीज को ना या कोई पर्टिकुलर अनाज को हम स्टोर करके बहुत ज्यादा नहीं रख सकते थे। होल्डिंग बोलते हैं, जैसे कि अगर आप काला बाजारी नहीं कर सकते कि आप इस सीजन स्टोर कर लो फिर अगले सीजन प्राइस बढ़े तो उसे बेच दो। लेकिन इस बिल में भी अमेंडमेंट किया गया है तो उसके हिसाब से ये बोला गया कि कंपनीज अब चाहें तो बहुत सारा अनाज खरीद के उसे स्टोर कर सकती हैं। अब इससे किसानों को क्या दिक्कत होगी, किसानों को ये दिक्कत होगी कि सपोज किसी पर्टिकुलर सीजन में या इस साल समझ लीजिए कि गेहूं की फसल सस्ती मिल रही है, इस साल समझ लीजिए गेहूं की फसल 1800 रुपए क्विंटल मिल रही है, किसी कंपनी ने बहुत सारा गेहूं खरीद के उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा खरीद के स्टोर कर लिया। अब अगली साल उसकी फसल की कीमत मान लीजिए गेहूं की 1 क्विंटल की कीमत 2200 रुपए क्विंटल हो गई, लेकिन यार कंपनी खरीदेंगे नहीं, कंपनी के पास तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो किसान अपनी फसल लेके कहाँ जाएगा। तो इस पे भी विरोध हो रहा है। तो किसानों का सारा ये कहना है कि जो सरकार बिल ला रही है ना, ये पूरा कंपनीज को फेवर करने के लिए, किसानों को फेवर तो करने के लिए है ही नहीं। जबकि सरकार कह रही कि नहीं एमएसपी है, ये है वो है, लेकिन उस पे पूरे बिल में इस पे कोई क्लियर पॉइंट नहीं है। तो सरकार खुल के इस पे लोगों को समझा भी नहीं पा रही, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज भी हैं। और सारा कंफ्यूजन इसीलिए है और किसानों में यही डर है कि अगर ये सारा चीजें प्राइवेटाइज हो गई तो हमारा हक चला जाएगा, छोटे किसानों का हक चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को ये चीजें बहुत क्लैरिफाई कर देनी चाहिए कि आपको मिनिमम सेलिंग प्राइस तो मिलेगी ही मिलेगी, और आपका मतलब ये सरकार टेक केयर करेगी कि जो आप अगर फसल उगाते हो तो वो बिचे, राइट प्राइस पे बिचे, तभी जाके इसका सॉल्यूशन निकलेगा। क्योंकि पहले से किसान इतना शोषित प्रताड़ित है, इस पे और चीजें आ गई तो सब दिक्कत वाली चीजें हैं। क्योंकि आप देख ही रहे हो जिस चीज में प्राइवेटाइजेशन होता है, देखिए प्राइवेटाइजेशन के फायदे भी है, नुकसान भी है। अनसर्टेनिटी है, ऐसा भी हो सकता है कि फायदा हो जाए नुकसान भी हो जाए। लेकिन अगर नुकसान होगा तो जो डर है किसान के मन में इसी चीज का है कि हमारे हक ना चले जाए, हमारे जो क्या प्राइवेटाइज ना हो जाए कि बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा ले, जिनके पास हजारों हेक्टेयर की जमीन है, कंपनी उनसे टाई अप कर लें कि यार तुम उगाओ हम तुमसे खरीदेंगे, छोटे किसान तो बेचारे रोते रहे। तो यहाँ पे दिक्कत है।